हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कल वीएमओयू की लास्ट डेट थी एडमिशन की, तो आप सभी ने एडमिशन करा दिया होगा। और अब जिन जिन स्टूडेंट्स ने वीएमओयू से बीएलआईएस में एडमिशन कराया है, उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं कि हमारे असाइनमेंट कैसे सबमिट होंगे, हमारे प्रैक्टिकल कैसे होंगे, हमारे पेपर कहाँ होंगे, कब होंगे, क्या करना है, पूरी प्रोसेस बताओ। तो बीएलआईएस के लिए मैं पूरी प्रोसेस लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने भी बीएलआईएस कर रखा है, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँगी कि वीएमओयू की क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीएमओयू के एडमिशन से। आप सभी ने वीएमओयू में एडमिशन ले लिया, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया लेकिन उनके रोल नंबर नहीं आए हैं। उनके दिमाग में हो गई है टेंशन कि अब हम क्या करें। तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने एडमिशन करा दिया है, इसलिए आपका एडमिशन कंफर्म होगा। तब आपके पास आपके मेल, जीमेल पे और आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा, ठीक है। जहाँ तक है आपका जो मैसेज है वो आएगा आपकी जीमेल पे। जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म होता है, आपके जीमेल पे मैसेज आएगा जिसमें आपका स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर और आपके रोल नंबर दिए हुए होंगे, ठीक है। वहाँ से आपको मिलेंगे रोल नंबर। उन रोल नंबर को लेके आपको क्या करना है, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना है। एक बात और, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बार बार ऐसे क्वेश्चन करते हैं, मैम मैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मैं एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, क्या मेरी फ़ीस वापस आ जाएगी? मैम मैं बीपीएल से हूँ। तो जो वीएमओयू है, इग्नू है, वो सिर्फ गर्ल्स को छात्रवृत्ति देते हैं, बॉयज़ को नहीं देते। इसलिए आप बार बार ऐसे मत सोचा करो कि क्या हमें भी छात्रवृत्ति मिलेगी। नहीं मिलेगी, सिर्फ लड़कियों को मिलती है। लड़कियां किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हों, सबको मिलती है, ठीक है। तो ये हुई रोल नंबर वाली बात। अब हम बात करते हैं कि आगे क्या प्रोसेस है, क्योंकि बीएलआईएस 1 साल का डिग्री कोर्स है। बीएलआईएस का मतलब है बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो बीएलआईएस 1 साल का कोर्स है। वीएमओयू आपको इसको पास करने के 2 साल देता है। आपको ऐसी नौबत ही ना आए, उसके लिए क्या करना है? तो अभी बीएलआईएस में सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है। सेमेस्टर का मतलब है कि 6 महीने में एग्ज़ाम होंगे। अब आपने एडमिशन लिया है जुलाई में, तो आपके एक फर्स्ट जो सेमेस्टर है उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं दिसंबर में। सेकंड जो सेमेस्टर है उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं जून में। तो मैम, जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें कितने पेपर होंगे और कितने प्रैक्टिकल होंगे, ये वाली बात भी आएगी। तो जो असाइनमेंट है, सबसे पहली बात असाइनमेंट की, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में 4-4 सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है बीएलआईएस के लिए। क्योंकि बीएलआईएस में 8 सब्जेक्ट हैं, इसलिए 4 सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में और 4 सब्जेक्ट सेकंड सेमेस्टर में लेंगे। जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें आपके जो सब्जेक्ट हैं उसमें 2 थ्योरी पेपर और 2 प्रैक्टिकल पेपर। जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें 4 थ्योरी पेपर। ऐसे करके हो रहे हैं 8 सब्जेक्ट कंप्लीट। अब क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें पेपर थ्योरी के 2 ही हैं, इसलिए असाइनमेंट भी 2 ही बनेंगे। वो जो असाइनमेंट है वो आप सितंबर में सबमिट कराओगे, क्योंकि वीएमओयू असाइनमेंट की जो डेट है वो 15 नवंबर तक रखता है। यहाँ तक कि कभी कभी डेट एक्सटेंड करके दिसंबर भी कर दी जाती है, इसलिए आप आराम से असाइनमेंट सबमिट करा सकते हो। जो वीएमओयू है उसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। वीएमओयू हिंदी मीडियम में ही कराता है, इसलिए आप आराम से जो आपने बुक ली है, या फिर ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बुक का ऑप्शन सेलेक्ट ना करके सॉफ्ट कॉपी का ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो आप वहाँ से अपने असाइनमेंट बना लेना। अगर आपको असाइनमेंट बनाने में दिक्कत आती है, तो जब बहुत सारे स्टूडेंट हो जाएंगे जिन्हें ऐसा लगेगा कि मैम असाइनमेंट हमसे नहीं बन रहे, तो मैम बनाएंगी असाइनमेंट। क्योंकि मैं मेहनत करूँगी, अपनी पढ़ाई को एक साइड करके आपके लिए असाइनमेंट बनाऊँगी, तो उसमें टाइम भी लगेगा और कॉस्ट भी। तो आप कोशिश करना कि आपके पास जो बुक्स हैं आप उन्हीं से असाइनमेंट बना लो। 2 ही असाइनमेंट बनाने हैं जो आपको अभी अगस्त से लेके 15-20 अगस्त से उसके स्टार्ट हो जाएंगे असाइनमेंट सबमिशन, और 15 नवंबर तक चलेगा। तो आसानी से बन जाएंगे। 2 ही असाइनमेंट बनाने हैं, 2 होंगे प्रैक्टिकल पेपर। अब बात करते हैं कि मैम जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके पेपर कैसे होंगे।
फर्स्ट सेमेस्टर के जो पेपर हैं, जो आपने स्टडी सेंटर सेलेक्ट किया है, उस स्टडी सेंटर पे ही आपके होंगे पेपर। क्योंकि वीएमओयू के पेपर जयपुर भी हो सकते हैं, इसलिए जयपुर भी हो सकते हैं आपके, और जो आपने स्टडी सेंटर सेलेक्ट किया है वहाँ पे भी हो सकते हैं। उसके लिए जो एडमिट कार्ड है वो आएगा एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, 7-8 दिन पहले। जब भी वीएमओयू के एडमिट कार्ड आएंगे मैं आपको सूचित कर दूंगी। आप मुझसे कनेक्ट रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो आपको पता चल जाए कि ये वीडियो मुझसे रिलेटेड है। ओके, तो अभी उसके 2 पेपर होंगे दिसंबर में, और जो प्रैक्टिकल पेपर है, क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर के लिए वीएमओयू में होता है कैंप 10 दिन का। उस 10 दिन के कैंप में आपको 8 दिन जाना ही होगा। 75% अटेंडेंस होगी उसमें, इसलिए आपको 8 दिन जाना ही है। तो जो प्रैक्टिकल कैंप होते हैं, या तो हो सकता है वो प्रैक्टिकल कैंप दिसंबर में एग्ज़ाम होने के बाद हो, या फिर हो सकता है कि दिसंबर में जो एग्ज़ाम होंगे आपके 2 थ्योरी पेपर, उससे पहले वो कैंप कराए जाएं। ठीक है, तो कैंप कंडक्ट कराने का मतलब है कि जो आपने मोबाइल नंबर दिया है आपके फॉर्म फिल करते टाइम, उस मोबाइल नंबर पर ही मैसेज आएगा। यहाँ तक कि उसमें आपका रोल नंबर भी आएगा। उसमें मैसेज ऐसे आएगा कि इतने रोल नंबर से लेके इतने रोल नंबर तक के 10 दिन इस डेट से इस डेट कैंप अटेंड करना है, और आपको कॉलेज या स्कूल का नाम दिया गया होगा कि उस कॉलेज में कैंप अटेंड करने हैं आपको। तो आप इसके लिए लोड मत लो। आपको पता है कि सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, सब एक्टिव रहते हैं फ़ोन पे, तो आपके पास जब भी मैसेज आएगा तो आपको पता चल जाएगा। वो मैसेज आपके पास सितंबर अक्टूबर में भी आ सकता है, और दिसंबर में एग्ज़ाम होने के बाद में भी आ सकता है। तो प्रैक्टिकल कैंप जब आप अटेंड कर लोगे तब होंगे आपके प्रैक्टिकल पेपर। चूँकि फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर हैं, जिसमें 2 थ्योरी और 2 प्रैक्टिकल, तो जहाँ तक संभव है जो प्रैक्टिकल कैंप है वो दिसंबर से पहले पहले कंडक्ट होंगे, ताकि दिसंबर में वो 2 प्रैक्टिकल पेपर और दोनों थ्योरी पेपर कंप्लीट हो सकें। ठीक है, उसके बाद में अगला जो सेमेस्टर है उसके पेपर होंगे जून में। अगले सेमेस्टर में 4 पेपर होंगे थ्योरी के, तो 4 ही असाइनमेंट बनेंगे, और वो जो असाइनमेंट बनेंगे वो बनेंगे 15 मार्च से लेके 15 मई तक। 15 मई उसकी लास्ट डेट होती है असाइनमेंट सबमिशन की। क्योंकि लास्ट डेट बार बार एक्सटेंड भी हो जाती है, इसलिए आप आसानी से असाइनमेंट बना पाओगे। वो असाइनमेंट बनाने के बाद आपको जून में देने होंगे पेपर, और जो 4 थ्योरी पेपर हैं वो लगेंगे जून में। वो थ्योरी पेपर आपको पढ़ने कहाँ से हैं? किसी भी प्रकार की सीरीज के लिए भटको मत वीएमओयू वाले स्टूडेंट, क्योंकि वीएमओयू की सारी बुक्स हिंदी में है, इसलिए आसानी से आप वहीं से पढ़ लेना। और जो असाइनमेंट है वो भी आप वहीं से बना लेना। आपको ना पैसे देने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही आपको किसी को बोलने की ज़रूरत पड़ेगी कि मैम हमसे नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऐसे होंगे पेपर। एक जो सेम फर्स्ट है उसके पेपर हो जाएंगे दिसंबर में, और सेकंड सेमेस्टर के पेपर हो जाएंगे जून में। दोनों सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में आएगा रिज़ल्ट, और रिज़ल्ट आने के बाद में जो आपकी डिग्री है वो आएगी बाई पोस्ट आपके घर, डाक द्वारा आपके घर पर आपकी डिग्री पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, ये है प्रोसेस। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ऐसे चल रहा है कि मैम BLIS हमारा कंप्लीट होगा या नहीं, उससे पहले वैकेंसी तो नहीं आ जाएगी। तो भाई बात ऐसी है कि अभी ग्रेड 3 को ज्वाइनिंग नहीं मिली है, तो जो वैकेंसी है वो तो आएगी, क्योंकि 2028 चुनावी वर्ष है, तो वैकेंसी तो आनी ही है। लेकिन जो वैकेंसी है वो थोड़े दिन रुक के आएगी, यानी कि 2027 में उसका नोटिफिकेशन आएगा, फिर उसका एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम जब तक होगा उसका, आपका BLIS कंप्लीट हो जाएगा। अब एक सवाल ये आता है कि मैम प्रैक्टिकल के लिए कैसे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने बहुत सुना होगा कि प्रैक्टिकल पास नहीं होते, और ये सच है कि वीएमओयू में प्रैक्टिकल पास नहीं होते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप मेरी मानो ना, तो ऐसे कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप डिग्री क्यों कर रहे हो? और अगर आप डिग्री कर रहे हो, आपने पैसे खर्च किए हैं उसके लिए, तो आपको कैंप भी करना पड़ेगा। उस कैंप को ज्वाइन करना, कैंप को ज्वाइन करोगे ना तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और क्योंकि वो कैंप ज्वाइन करना कंपलसरी है, तो वहाँ पर जो टीचर्स पढ़ाने आएंगे ना, उससे अच्छे से पढ़ना। उसके बाद में देखेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। अगर ऐसा होता है कि मैं कहीं बिज़ी नहीं होती हूँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हैं अभी कुछ, और मैं
टीचिंग फील्ड में भी हूँ तो मेरे बैच भी हैं। अगर नहीं होगा ऐसा कुछ कि मेरा बैच कंप्लीट हो जाता है या फिर मेरे एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाते हैं, मुझे टाइम मिलता है, तो मैं प्रैक्टिकल पेपर कैसे पास करने हैं वो भी बताऊँगी, ठीक है। लेकिन अगर टाइम नहीं मिलता है तो मैं अभी बता देती हूँ, जो प्रैक्टिकल पेपर है उसके लिए आप प्रैक्टिकल कैंप जॉइन करना, वहाँ से पढ़ना और उसके बाद में यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देख लेना या फिर जो बुक होगी आपके पास वहाँ से पढ़ना। आपके लिए प्रैक्टिकल के लिए मैं ज़रूर एक वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा नीड है और मैंने BLIS कंप्लीट किया है, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये थी BLIS के बारे में जानकारी। 8 पेपर, 2 सेमेस्टर, 6 थ्योरी पेपर, 2 प्रैक्टिकल पेपर। प्रैक्टिकल के लिए कैंप जॉइन करना है। कैंप होगा स्टडी सेंटर पे या फिर जयपुर भी हो सकता है। कैंप जयपुर भी हो सकता है और आपके स्टडी सेंटर पे भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा आपके जो पेपर होंगे वो होंगे स्टडी सेंटर पे। एक और बात, जो असाइनमेंट बना के सबमिट कराओगे आप, वो असाइनमेंट भी आपको अपने स्टडी सेंटर पे सबमिट कराने होंगे, ठीक है। अब BLIS से जुड़ी हुई कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है आपके दिमाग में, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मुझे तो बहुत ही चीज़ें पूछनी है, तो वो इंस्टाग्राम पे DM कर सकता है, वहाँ से पूछ लेना, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेरी के साथ, नेक्स्ट क्वेरी के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे।